ओम शांति। आज बाबा के 29-10-20 के महावाक्य हैं। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे। आज विशेष बाबा ने हम बच्चों को फूल बनने का मैसेज दिया है। बाबा ने कहा फूल बनना यानी सबको सुख पहुंचाना और कांटा बनना यानी दुख देना। तो बाबा ने कहा तुम अभी सुखदाता बाप के बच्चे बने हो तो सबको फूल बनकर सुख का रास्ता बताओ, सबको सुख पहुंचाओ। जिसके लिए बाबा ने कहा कि याद की यात्रा के सिवाय तुम्हारी कट निकलेंगी नहीं और तुम लवली फूल नहीं बन सकते। तुम फूलों को तो यहाँ ही खिलना है और फूल बनना है। तब फिर बाबा ने कहा जन्म जन्मांतर फूल बनते रहेंगे। तो अभी तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि हम कांटे से फूल बन रहे हैं। साथ ही बाबा ने कहा कि जितना बाप के साथ लव है उतनी कशिश होगी, खिंचाव होगी और कट निकलेगी, तभी बाप के पास खिंचाव हो सकती हैं। अच्छे फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी बच्चे जो हैं उनके शब्द होंगे कि बाबा आप फिक्र नहीं करो, हम पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे, हम माया को हराकर दिखाएंगे। पुरुषार्थी बच्चे, महावीर बच्चे ऐसे जोश दिखाने वाले होंगे। उनके बोल से कभी ऐसे बोल नहीं निकलेंगे कि हम पुरुषार्थी हैं। ऐसे बच्चों का रजिस्टर भी बड़ा अच्छा होगा। साथ ही बाबा ने कहा कि ये पढ़ाई जो तुम पढ़ रहे हो वो फ्यूचर के लिए है, आगे जन्म के लिए है, नई दुनिया के लिए है। यही इस पढ़ाई की विशेषता है। इस समय तुम युद्ध के मैदान में हो, युद्ध है विकारों से। बाबा ने कहा काम महाशत्रु पर जीत पहनने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। तुमको यहाँ मुख से कुछ बोलना नहीं है, जपना नहीं है, चुप रहना है। चुप रहकर विश्व के मालिक बन जाएंगे। चक्रवर्ती राजा सुखधाम के मालिक बन सकते हो। बाबा ने कहा कि तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ाई पढ़ते पढ़ते आत्मा का कनिष्ठपना दूर करते हो। बाबा रोज रोज समझाते हैं, इसीलिए तुम्हें नशा भी चढ़ना चाहिए। और अंत में बाबा ने कहा अवगुणों को निकालना है और सदैव मुख पर हर्षित भाव रखना चाहिए। तूफान तो आएंगे, तूफान आएंगे तभी तो महावीरपना कितना है वो पता चलेगा। तुम जितना मजबूत बनेंगे उतना तुम तूफानों को हिला सकेंगे। तूफानों को तुम हार खिला सकेंगे। तुम पुरुषार्थ कर महावीर बन रहे हो, इस बात का नशा भी होना चाहिए। बाबा ने कहा महावीर सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बन रहे हैं। सर्विस के लिए बाबा ने कहा अच्छे बड़े बड़े सेंटर्स खोलो तो बड़े बड़े आदमी भी आएंगे। और बाबा ने कहा सतयुग में नदियाँ आदि जो भी प्रकृति के तत्व हैं वो सदा सहयोगी होंगे। यहाँ तो प्रकृति के तुम दास बन गए हो, वहाँ तुम प्रकृति के मालिक होंगे। तो ये था आज के मुरली का सारांश। अब हम मुरली की शुरुआत करते हैं। मीठे बच्चे, तुम अभी कांटे से फूल बने हो। तुम्हें हमेशा सबको सुख देना है। तुम किसी को भी दुख नहीं दे सकते हो। फूल बनना यानी सबको सुख देना और कांटा बनना यानी दुख देना। तो बाबा ने कहा तुम अभी फूल बन रहे हो, सबको सुख देने के निमित्त बन रहे हो। आज का प्रश्न है अच्छे फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी बच्चे कौन से बोल खुले दिल से बोलेंगे? अच्छे फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी बच्चे कौन से बोल खुले दिल से बोलेंगे? उत्तर है बाबा हम तो पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे, आप बेफिक्र रहो। उनका रजिस्टर भी अच्छा होगा। उनकी मुख से कभी भी यह बोल नहीं निकलेंगे कि अभी तो हम पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थ कर ऐसा महावीर बनना है जो माया जरा भी हिला न सके। बाबा ने कहा पुरुषार्थ की रफ्तार ऐसी तेज करनी है जिससे पाशविद ऑनर बन के बाप को दिखाए। पुरुषार्थ में ढीलापन नहीं होना चाहिए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप द्वारा पढ़ रहे हैं। अपने को आत्मा समझना चाहिए। निराकार बाप के हम निराकारी बच्चे आत्मा ही पढ़ रहे हैं। दुनिया में साकारी टीचर ही पढ़ाते हैं। यहाँ है निराकार बाप
निराकार टीचर, बाकी इनकी कोई वैल्यू नहीं। शिव बाबा बेहद का बाप आकर इनको वैल्यू देते हैं। मोस्ट वैल्यूबल हैं शिव बाबा, जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। कितना ऊंच कार्य करते हैं। जितना बाप ऊंचते ऊंच गाया जाता है, उतना ही बच्चों को भी ऊंच बनना है। तुम जानते हो सबसे ऊंच है बाप। यह भी तुम्हारी बुद्धि में है कि बरोबर अभी स्वर्ग की राजाई स्थापन हो रही है। यह है संगम युग। सतयुग और कलयुग का बीच पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। पुरुषोत्तम अक्षर का अर्थ भी मनुष्य नहीं जानते। ऊंचते ऊंच सो फिर नीचते नीच बने हैं। पतित और पावन में कितना फर्क है। देवताओं के पुजारी होते हैं, वह खुद वर्णन करते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, डबल सिरताज, विश्व के मालिक। हम विषय वैतरणी नदी में गोता खाने वाले हैं। कहने मात्र सिर्फ कहते हैं, समझते थोड़ी हैं। ड्रामा विचित्र वंडरफुल है। ऐसी ऐसी बातें तुम कल्प कल्प सुनते हो। बाप आकर समझाते हैं। जिनका बाप के साथ पूरा लव है, उनको बहुत कशिश होती है। अब आत्मा बाप को कैसे मिले? मिलना होता है साकार में। निराकारी दुनिया में तो कशिश की बात ही नहीं। वहां तो है ही सब पवित्र, कट निकली हुई है। कशिश की बात नहीं, लव की बात यहां होती है। ऐसे बाप को तो एकदम पकड़ लो। बाबा आप तो कमाल करते हो। आप हमारी जीवन ऐसी बनाते हो। बहुत लव चाहिए। लव क्यों नहीं है? क्योंकि कट चढ़ी हुई है। याद की यात्रा के सिवाय कट निकलेगी नहीं। इतने लवली नहीं बनते हैं। तुम फूलों को तो यहाँ ही खिलना है, फूल बनना है, तब फिर वहां जन्म जन्मांतर फूल बनते हों। कितनी खुशी होनी चाहिए। हम कांटे से फूल बन रहे हैं। फूल हमेशा सबको सुख देते हैं। फूल को सब अपनी आंखों पर रखते हैं, उनसे खुशबू लेते हैं। फूलों का इत्र बनाते हैं, गुलाब का जल बनाते हैं। बाप तुमको कांटों से फूल बनाते हैं, तो तुम बच्चों को खुशी क्यों नहीं होती है? बाबा तो वंडर खाते हैं। शिव बाबा हमको स्वर्ग का फूल बनाते हैं। फूल भी पुराना होता है, फिर एकदम मुरझा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है, अभी हम मनुष्य से देवता बनते हैं। तमोप्रधान मनुष्य और सतोप्रधान देवताओं में कितना फर्क है, यह भी सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। तुम जानते हो हम देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं। पढ़ाई में नशा रहता है ना। तुम भी समझते हो हम बाबा द्वारा पढ़कर विश्व के मालिक बनते हैं। तुम्हारी पढ़ाई है फॉर फ्यूचर। फ्यूचर के लिए पढ़ाई कब सुनी है? बाबा ने कहा ये पढ़ाई ऐसी है जो भविष्य के लिए पढ़ रहे हो। दुनिया में बाबा ने कहा भविष्य यानी जन्म जन्मांतर के लिए ये पढ़ाई पद की प्राप्ति कराने वाली है। दुनिया में हम अभी पढ़ाई पढ़ते हैं तो इस जन्म के लिए प्राप्ति होती है, दूसरे जन्म में वो पढ़ाई खत्म हो जाती है। जबकि ये पढ़ाई जिससे जन्म जन्मांतर तक फायदा होता है। तुम ही कहते हो हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए, नए जन्म के लिए। कर्म अकर्म विकर्म की गति अभी बाप समझाते हैं। गीता में भी है, परंतु उनका अर्थ गीता वालों को थोड़ी ही आता है। अभी बाप द्वारा तुमने जाना है कि सतयुग में कर्म अकर्म हो जाता है। कर्म अकर्म होना यानी कर्म की कोई लेप छेप आत्मा पर नहीं होती है। फिर रावण राज्य में कर्म विकर्म होना शुरू होते हैं। विकर्म यानी आत्मा विकारवश कर्म करना शुरू करती है, इसलिए विकर्म कहा जाता है। 63 जन्म तुम ऐसे कर्म करते आए हो। विकर्म का बोझा सिर पर बहुत है। सब पाप आत्माएं बन गए हैं। अब वह पास्ट के विकर्म कैसे कटेंगे? तुम जानते हो पहले सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म लेते हैं।
बाप ने ड्रामा की पहचान दी है। जो पहले पहले आएंगे, पहले पहले जिनका राज्य होगा, वो ही 84 जन्म लेंगे। फिर बाप आकर राज्य भाग्य देगा। अभी तुम राज्य ले रहे हो। समझते हो हमने कैसे 84 का चक्र लगाया है। अब फिर पवित्र बनना है। बाबा को याद करते करते आत्मा पवित्र हो जाएगी। फिर यह पुराना शरीर खत्म हो जाएगा। बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए। यह महिमा तो कभी भी कहाँ नहीं सुनी कि बाप बाप भी हैं, टीचर भी हैं, गुरु भी हैं। सो भी तीनों ही ऊंचते ऊंच हैं। सत बाप, सत टीचर, सत गुरु तीनों एक ही हैं। अभी तुमको भासना आती हैं। बाबा जो ज्ञान का सागर हैं, सभी आत्माओं का बाप हैं, वह हमको पढ़ा रहे हैं, युक्ति रच रहे हैं। मैगजीन में भी अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती रहती हैं। हो सकता है रंगीन चित्रों को भी मैगजीन निकले। सिर्फ अक्षर छोटे छोटे हो जाते हैं। चित्र तो बने हुए हैं, कहाँ भी कोई बना सकते हैं। ऊपर से लेकर हर एक चित्र का ऑक्यूपेशन तुम जानते हो। श्री बाबा का भी ऑक्यूपेशन तुम जानते हो। बच्चे बाप का ऑक्यूपेशन जरूर बाप द्वारा ही जानेंगे ना। तुम कुछ भी नहीं जानते थे। छोटे बच्चे पढ़ाई से क्या जाने। 5 वर्ष के बाद पढ़ना शुरू करते हैं। फिर पढ़ते पढ़ते कई वर्ष लग जाते हैं उच्च इम्तिहान पास करने में। तुमको कितने साधारण बनते हो। विश्व के मालिक, तुम्हारा कितना श्रृंगार होगा। गोल्डन स्पून इन माउथ, वहां का तो गायन ही है। अभी भी कोई अच्छे बच्चे शरीर छोड़ते हैं तो बहुत अच्छे घर में जन्म लेते हैं, तो गोल्डन स्पून इन माउथ मिलता है। इन एडवांस तो जाएंगे ना कोई पास। निर्विकारी के पास तो पहले पहले जन्म श्री कृष्ण को ही लेना है। बाकी तो जो भी जाएंगे वह विकारी पास ही जन्म लेंगे, परंतु गर्भ में इतनी सजाएं नहीं भोगेंगे। बड़े अच्छे घर में जन्म लेंगे। सजाएं तो कट गई, बाकी करके थोड़ी होगी। इतना दुख नहीं होगा। आगे चल देखना, तुम्हारे पास बड़े बड़े घर के बच्चे प्रिंस प्रिंसेस कैसे आते हैं। बाप तुम्हारी कितनी महिमा करते हैं। तुमको हम अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। जैसे कोई लौकिक बाप बच्चों को सुखी बनाते हैं। 60 वर्ष हुए बस खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं, भक्ति में लग जाते हैं। ज्ञान तो कोई दे न सके। ज्ञान से सर्व की सद्गति मैं करता हूँ। तुम्हारे निमित्त सबका कल्याण हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए। तुम कितने खुश होते हो। अब वेजिटेरियन की कॉन्फ्रेंस में भी तुम बच्चों को निमंत्रण मिला हुआ है। बाबा तो कहते रहते, हिम्मत करो। दिल्ली जैसे शहर में तो एकदम आवाज फैल जाए। दुनिया में अंधश्रद्धा की भक्ति बहुत है। सतयुग त्रेता में भक्ति की कोई बात होती नहीं, वह डिपार्टमेंट अलग है। आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध होती है। तुमको 21 जन्म वर्षा मिलता है बेहद के पाप से। फिर 21 पीढ़ी तुम सुखी रहते हो। बुढ़ापे तक दुख का नाम नहीं रहता। फुल आयु सुखी रहते हो। जितना वर्षा पाने का पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तो पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। तुम देखते हो नंबरवार माला किससे बनती है। पुरुषार्थ अनुसार ही बनेगी। तुम हो स्टूडेंट वंडरफुल। बाबा ने स्वमान दिया कि तुम हो स्टूडेंट वंडरफुल। स्कूल में भी बच्चों को दौड़ाते हैं निशाने तक। बाबा भी कहते हैं तुमको निशान तक दौड़कर फिर यहाँ ही आना है। याद की यात्रा से तुम दौड़कर जाओ, फिर तुम नंबर 1 में आ जाएंगे। याद की यात्रा से परमधाम टच करके वापस इस दुनिया में उतरना है। मुख्य है याद की यात्रा। कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। अरे बाप इतना तुमको विश्व का मालिक बनाते, उनको तुम भूल जाते हो। बल तूफान तो आएंगे, बाप हिम्मत जरूर दिलाएंगे ना। साथ साथ कहते हैं ये युद्ध स्थल है। युधिष्ठिर भी वास्तव में बाप को कहना चाहिए जो युद्ध सिखलाते हैं। युधिष्ठिर बाप तुमको सिखलाते हैं
माया से तुम युद्ध कैसे कर सकते हो? इस समय युद्ध के मैदान में है ना। बाप कहते हैं काम महाशत्रु हैं, उन पर जीतने से तुम जगतजीत बनेंगे। तुमको मुख से कुछ भी जपना करना नहीं है, चुप रहना है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं, अंदर राम राम जपते हैं, उसको ही कहा जाता है नवधा भक्ति। तुम जानते हो बाबा हमको अपनी माला का बना रहे हैं। तुम रुद्र माला में मणके बनने वाले हो, जिसको फिर पूजेंगे। रुद्र माला और रुंड माला बन रही हैं। विष्णु की माला को रुंड माला कहा जाता है। तुम विष्णु के गले का हार बनते हो। कैसे बनेंगे? जब दौड़ी में वीण करेंगे। बाप को याद करना है और 84 के चक्र को जानना है। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। तुम कैसे लाइट हाउस हो, एक आंख में मुक्तिधाम, एक में जीवन मुक्ति धाम। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा सुखधाम के मालिक बन जाएंगे। तुम्हारी आत्मा फिर कहती है अभी हम आत्माएं जाएंगे अपने घर। घर को याद करते करते जाएंगे। यह है याद की यात्रा। तुम्हारी यात्रा देखो कैसी फर्स्ट क्लास है। बाबा जानते हैं हम ऐसे बैठे बैठे क्षीर सागर में जाएंगे। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं ना। बाप को याद करते करते क्षीर सागर में चले जाएंगे। क्षीर सागर अभी तो है नहीं। जिन्होंने तालाब बनाया जरूर क्षीर डाला होगा। आगे तो क्षीर यानी दूध बहुत सस्ता था, 1 पैसे का लोटा भरकर आता था, तो क्यों नहीं तालाब भरता होगा। अभी तो क्षीर है कहाँ, पानी ही पानी हो गया है। बाबा ने नेपाल में देखा, बहुत बड़ा विष्णु का चित्र है, सावरा ही बनाया है। अभी तुम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हो। याद की यात्रा से और स्वदर्शन चक्र फिराने से। बाबा ने कहा विष्णुपुरी के मालिक बनने की 2 विधि, एक तो याद की यात्रा और दूसरा स्वदर्शन चक्र। देवी गुण भी यहाँ धारण करने हैं। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पढ़ते पढ़ते तुम पुरुषोत्तम बन जाएंगे। आत्मा का कनिष्ठपना छूट जाएगा। बाबा रोज रोज समझाते हैं, तो नशा चढ़ना चाहिए ना। कहते हैं बाबा पुरुषार्थ कर रहे हैं। अरे खुले दिल से बोलो ना, बाबा हम तो पासविद होकर दिखाएंगे। आप फिक्र मत करो। फर्स्ट क्लास बच्चे जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनका रजिस्टर भी अच्छा होगा। बाबा को कहना चाहिए बाबा आप बेफिक्र रहो, हम ऐसा बनकर दिखाएंगे। बाबा भी जानते हैं ना, बहुत टीचर्स बड़ी फर्स्ट क्लास हैं। सब तो फर्स्ट क्लास नहीं बन सकते। अच्छे अच्छे टीचर्स 1-2 को भी जानते हैं। सबको महारथियों की लाइन में नहीं ला सकते। अच्छे बड़े बड़े सेंटर्स खोलो तो बड़े बड़े आदमी आएंगे। कल्प पहले की हुंडी भरी थी, सावल शाह बाबा हुंडी जरूर भरेंगे। दोनों बाप बचड़ेवाल हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने सारे बच्चे हैं, कोई गरीब, कोई साधारण, कोई साहूकार। कल्प पहले भी इनके द्वारा राजा स्थापन हुई थी, जिसको देवी राजस्थान कहा जाता था। अब तो आसुरी राजस्थान है। सारी विश्व देवी राजस्थान थी, इतने खंड थे नहीं। यही देहली जमुना का कंठा था, उनकी परिस्तान कहा जाता है। वहाँ की नदियाँ आदि उछलती थोड़ी हैं। बाबा ने कहा सतयुग में नदी आदि प्रकृति के तत्व उछल कूद थोड़ी करेंगे। अभी तो कितनी उछलती हैं, डैम्स फट पड़ते हैं। प्रकृति के जैसे हम दास बन गए हैं, फिर तुम मालिक बन जाएंगे। बाबा कहते सतयुग में प्रकृति आपकी सहयोगी व दासी बन जाएगी। वहाँ माया की ताकत नहीं रहती है जो बेइज्जती करे, धरती की ताकत नहीं जो हिल सके। तुमको भी महावीर बनना चाहिए। हनुमान को महावीर कहते हैं ना। बाप कहते हैं तुम सब महावीर हो। महावीर बच्चे कभी हिल न सके। महावीर के मंदिर बने हुए हैं। चित्र इतने थोड़े ही सबके रखेंगे, मॉडल रूप में बनाया हुआ है। अभी तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो
तो कितनी खुशी होनी चाहिए, कितने अच्छे गुण होने चाहिए। अवगुणों को निकालते जाओ, सदैव हर्षित रहना है। हाँ, तूफान तो आएंगे, तूफान आए तब तो महावीरनी की ताकत देखने में आए। तुम जितना मजबूत बनेंगे उतना तूफान आएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ कर महावीर बन रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान का सागर बाप ही है, बाकी सब शास्त्र आदि हैं भक्ति मार्ग की सामग्री। तुम्हारे लिए है पुरुषोत्तम संगम युग। कृष्ण की आत्मा यहाँ ही बैठी है, महारथी वह है, भागीरथ भी यह है। ऐसे तुम सब भागीरथ हो, भाग्यशाली हो ना। भक्ति मार्ग में बाप तो कोई का भी साक्षात्कार करा सकते हैं। इस कारण मनुष्य ने सर्वव्यापी कह दिया है। यह भी ड्रामा की भावी। तुम बच्चे बहुत ऊंच पढ़ाई पढ़ रहे हो। अच्छा, मीठी मीठी सिकिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त मुख्य सार। पहली पॉइंट, आत्मा पर जो कट व जंक चढ़े हैं उसे याद की यात्रा से उतार कर बहुत बहुत लवली बनना है। लव ऐसा हो जो बाप की सदा कशिश रहे। दूसरा, माया के तूफानों से डरना नहीं है, महावीर बनना है। अपने अवगुणों को निकालते जाना है, सदा हर्षित रहना है, कभी भी हिलना नहीं है। आज का वरदान है, अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता भव। अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, त्रिमूर्ति शक्तियां यानी मन बुद्धि और संस्कार, यह आप मास्टर रचता की रचना है। इन्हें अपने अधिकार की शक्ति से सहयोगी बनाओ। जैसे राजा स्वयं कार्य नहीं करता, कराता है। करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं, ऐसे आत्मा भी करावनहार है। करनहार ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियां हैं। कौन सी त्रिमूर्ति शक्तियां? मन बुद्धि और संस्कार। तो मास्टर रचयिता के वरदान को स्मृति में रख त्रिमूर्ति शक्तियों को और साकार कर्मेंद्रियों को सही रास्ते पर चलाओ। तो बाबा कहते हैं, अपने अधिकार की शक्ति से अपनी तीनों शक्तियां मन बुद्धि और संस्कार, इन्हों को आप सहयोगी बनाकर मास्टर रचता बनो। आज का स्लोगन है, अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। आज के मुख्य पॉइंट्स हैं। आज बाबा ने कहा कि तुम्हें कांटों से फूल बनना है, इसलिए तुम्हें सबको सुख देना है। तुम किसी को कांटा बन के दुख नहीं दे सकते हो, क्योंकि हम सुखदाता बाप के बच्चे हैं, तो हमें सदा सबको सुख देना है। साथ ही बाबा ने फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी बच्चों के लिए कहा कि जो फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी बच्चे हैं, उनके मुख से सदा ये निकलेगा कि बाप से हम वर्षा लेकर पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे, अपना रजिस्टर बिल्कुल ठीक रखेंगे और मुख से कभी ऐसे बोल नहीं बोलेंगे कि हम पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थ कर ऐसा महावीर बनना है और जरा भी माया से हिलना नहीं है। बाबा ने कहा, ऐसे पुरुषार्थी बच्चे अपने पुरुषार्थ में जोश रखते हुए कहेंगे कि हम तो माया को हार खिलाकर ही रहेंगे और स्वयं विजयी बनेंगे। बाबा ने कहा, तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमें कांटों से फूल बना रहे हैं, हम लवली बन रहे हैं। साथ ही पढ़ाई के लिए बाबा ने कहा, तुम्हारी जो पढ़ाई है वो नई दुनिया के लिए है, फ्यूचर के लिए है, आगे के जन्म के लिए है।
तो ये पढ़ाई अविनाशी है। साथ ही बाबा ने कहा जो 63 जन्मों का विकर्मों का बोझा सिर पर है, उसे याद की यात्रा से ही हमें उतारना है। फिर बाबा ने कहा आत्मा पर जो जंग या कट लगी हुई है वो याद की यात्रा से ही उतर सकती है। और दूसरा स्वदर्शन चक्र, ये 2 गुण धारण करने से बाबा ने कहा तुम लवली बन जाएंगे, तुम्हारी कट उतर जाएंगे। साथ ही बाबा ने कहा पुरुषार्थ करना है अवगुणों को निकालने का और गुणों को धारण करने का। मुख से बाबा ने कहा सदैव अच्छे बोल निकलने चाहिए, मुख सदा हर्षित मुख रहना चाहिए। तूफान आए तो उनसे डरना नहीं है। महावीर नहीं बन के बाबा ने कहा उसका सामना करना चाहिए। और अंत में बाबा ने बताया कि अपने अधिकार की शक्ति से त्रिमूर्ति रचना को यानी मन बुद्धि संस्कार को सहयोगी बनाने का वरदान बाप से ले लो और सही रास्ते पर कर्मेंद्रियों को ले आओ। और अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनना जरूरी है। अच्छा, ओम शांति।